आज हम धार्मिक सुत्त पर बातचीत करेंगे। इस सुत्त निपात के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुत्त है जिसमें भिक्षु का धम्म और उपासक का धम्म, इस पर भी चर्चा होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण धम्म है जिसमें भेद बताया जाएगा कि भिक्षुओं के लिए कौन सा धम्म है, उपासकों के लिए कौन सा धम्म है। और इस पर विस्तृत रूप से तथागत ने उपदेश दिया है। तो कृपया आप इसको ध्यान लगाकर सुने। ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार करते थे। तब धार्मिक उपासक 500 उपासकों के साथ जहाँ भगवान थे वहाँ गया। जाकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए धार्मिक उपासक ने भगवान से गाथाओं में कहा। तो धार्मिक उपासक क्या कहते हैं? हे महाप्रज्ञावान गौतम, मैं पूछता हूँ कि किस तरह का सावक अच्छा होता है, घर से निकलकर बेघर होने वाला अथवा घर में ही रहने वाला उपासक? आप देवों सहित लोक की गति और विमुक्ति को जानते हैं। आपके समान कोई दूसरा निपुण अर्थदर्शी नहीं है। लोग आपको ही अनुत्तर बुद्ध कहते हैं। आपने धम्म के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके प्राणियों पर अनुकंपा करके उसे प्रकाशित किया है। आप तो खुले छत वाले अर्थात ज्ञानी और समंत चक्षु है, अर्थात सभी प्रकार से चक्षुमान है, जागृत है। सारे संसार में निर्मल रूप से सुशोभित है। ये रावण नागराज भी आप जिन हैं, सुनकर आपके पास आया है। ये रावण नागराज भी आप जिन हैं, सुनकर आपके पास आया है। वह भी आपके संग मंत्रणा कर धम्म सुन प्रसन्न हो बहुत अच्छा कहकर चला गया। राजा वेश्यवन कुबेर भी धम्म पूछने के लिए आपके पास आया था। हे धीर, आपने उसके सवालों का भी उत्तर दिया और वह भी आपकी बात सुनकर प्रसन्न हो चला गया। वाद विवाद करने वाले अन्य मतावलंबी है, आजीवक या निघंट अर्थात जैन, वे सभी आपकी प्रज्ञा के सामने तुच्छ है, जैसे कि तेज चलने वाले के सामने खड़ा व्यक्ति। जितने भी वाद विवाद करने वाले ब्राह्मण हैं, जिनमें कुछ बूढ़े थके ब्राह्मण भी है अथवा दूसरे कोई भी जो अपने को वाद विवाद में निपुण मानते हैं, सभी अर्थ की बात पूछने के लिए आप ही के पास आते हैं। हे भगवान, आप द्वारा उपदिष्ट जो यह धम्म है, यह उत्तम और सुखद है। हम सब उसी को सुनने के इच्छुक है। हे बुद्ध महान, पूछने पर हमें उसे बताए। यहाँ सभी भिक्षु और उपासक सुनने को बैठे हैं। निर्मल बुद्ध के अवगत धम्म को वैसे ही सुने जैसे कि इंद्र के उपदेश को देवता सुनते हैं। तो इंद्र एक उपमा है। इंद्र एक राजा था, देवों का राजा था। तो इंद्र का शासन उनके ऊपर चलता था, तो इंद्र जो बोलता था वो सुनते थे। तो वैसे ही ये उपासक कह रहा है, धार्मिक उपासक, कि आप मुझे हमको बताएं, आपके समक्ष भिक्षु भी बैठे हैं, उपासक भी बैठे हैं, तो सद्धम्म को आप बताएं उसको। वो एक अच्छा धम्म है, हमने बड़ी प्रशंसा सुनी है, हमने बड़ा उसके बारे में बहुत ख्याति सुनी है। कृपया हमें बताने का
कष्ट करे निवेदन वो करता है। तो यहाँ पर जो भिक्षु और धम्म के बारे में, क्योंकि दोनों ही बैठे हुए हैं, भिक्षु भी बैठे हैं, उपासक भी बैठे हैं, तो दोनों के बारे में तथागत कह रहे। तो पहले वो भिक्षु धम्म पर बात कर रहे हैं। तो तथागत भिक्षु धम्म के बारे में कहते हैं। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? भिक्षुओं, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तुम धम्म और दूत को धारण करो। तुम्हारी चाल ढाल अर्थात इरियापत पबज्जित के अनुकूल हो, और जो आर्यदर्शी तथा बुद्धिमान भिक्षु है उनकी संगति करो। तो तथागत कह रहे कि भिक्षुओं सुनो, ध्यान से सुनो, मैं तुमको सुना रहा हूँ। तुम धम्म और दूत मतलब कुछ नियमों को तुम धारण करो। तुम्हारी चाल ढाल इरियापत पाली का शब्द है, तो चाल ढाल, उसको चाल ढाल बोलते हैं। तुम्हारी चाल ढाल प्रबज्जित के अनुकूल हो, प्रबज्जित जीवन के अनुकूल हो, और जो आर्यदर्शी तथा बुद्धिमान भिक्षु है उनकी संगति करो। भिक्षु को असमय में नहीं घूमना चाहिए। समय पर गांव में भिक्षाटन करे। असमय में पहुंचने वालों को आसक्तियां लग जाती है, इसलिए असमय में बुद्ध नहीं घूमते हैं। अब वो क्या कह रहे तथागत? मैं किसी के घर भी ऐसे ही नहीं चला जाता, असमय नहीं जाता कि अचानक मैं निमंत्रण पे जाता हूँ या भिक्षाटन का भी मेरा समय होता है, मैं उस दरमियान जाता हूँ। मैं ऐसे ही कहीं किसी घर में नहीं घुस जाता हूँ। तो असमय में घुसने से क्या होता है? आसक्तियाँ लग जाती, क्योंकि प्रबज्जित भिक्षुओं के लिए तथागत ने कुछ नियम बनाए थे। पूरा का पूरा भिक्षुओं को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन करना इतना आसान नहीं था। उनको नियमों के तहत ही आसान बनाया जा सकता। तो तथागत ने कुछ नियम बनाए थे। तो तथागत ने जो नियम बनाए थे वो नियम वो खुद भी फॉलो करते थे। तो तथागत कह रहे कि मैं भी नहीं घूमता असमय। मैं तुम्हें ही नहीं कह रहा हूँ घूमने के लिए, मैं भी असमय नहीं घूमता, मैं समय जानकर ही घूमता हूँ। मतलब असमय मतलब किसी भी समय नहीं जाता हूँ, मैं समय जानकर ही घूमता हूँ। अर्थात अपॉइंटमेंट लेके या मुझे जाना होता है तो पता होता है कि समय जाना, ये सही समय जाने का, इस समय गृहस्थ मिलेंगे, इस समय नहीं मिलेंगे, इस समय वो व्यक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं वैसे समय जाता हूँ, असमय नहीं जाता हूँ। तो मैं जो नहीं करता हूँ वो तुम भी मत करो, ऐसे तथागत भिक्षुओं से कह रहे। फिर आगे तथागत कहते हैं, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श जो प्राणियों को मोहित कर लेते। क्या कर लेते? रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श जो प्राणियों को मोहित कर लेते। इन बातों में इच्छा त्याग कर समय पर प्रातराश यानी सुबह का भोजन के लिए गांव में प्रवेश करें। तो गांव में कब प्रवेश करें? सुबह के समय। क्यों? अगर सुबह के समय नहीं अकेली महिला दिखी तो कोई क्या भिक्षु सभी के सभी तो ट्रेंड नहीं है, सभी तो अपने चित्त या मन मस्तिष्क पर जिसका कंट्रोल नहीं, जो प्रशिक्षित नहीं है। तो कुछ तो ऐसे भी होंगे कि जिनके सुंदर महिला दिखी तो एकदम से उनका मन विचलित हो जाएगा, उनको तो ऐसी चीज़ों के अंदर वो चले जा सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सही समय पर भिक्षाटन के लिए निकले। सुबह का टाइम सही होता है, सब लोग घर में रहते, उस समय आप भिक्षाटन के लिए जाए, ऐसे तथागत कह रहे हैं। असमय नहीं जाए, सुबह के समय में जाए। और भिक्षु क्या करे? भिक्षु समय से प्राप्त भिक्षा भोजन दान को ले एकांत में जा अकेले बैठे। अब भिक्षु क्या करे? वो भोजन दान को ले एकांत में जाकर अकेले में बैठे, वह अपने भीतर ही मनन करे, अपने भीतर मनन करे। भिक्षु मन को बाहर न जाने दे और चित्त को संयत करके रखे। मन को बाहर नहीं जाने, आंतरिक से मनन करे, चित्त को बाहर नहीं जाने दे, मन को संयमित रखे। यदि वह किसी सावक या अन्य किसी भिक्षु से बातचीत करे तो उत्तम धम्म की ही बात करे। अब किसी सावक से या किसी भिक्षु से बात करे, यहाँ सावक का अर्थ है शिष्यों का समूह। एक भिक्षु होते थे, उनके
अंडर में कुछ शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रवजित भिक्षु भी होते थे, उनको शिक्षा का जो समूह शिक्षा दे रहे हैं, या भिक्षु प्रवचन कर रहे होते हैं तो उनको क्या प्रकार से प्रवचन करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या बताना चाहिए, इस पर तथागत की बातचीत है। तो तथागत कह रहे कि यदि वह किसी सावक या अन्य किसी भिक्षु से बातचीत करे तो उत्तम धम्म की ही बात करे। भिक्षु क्या करना चाहिए? उत्तम धम्म की ही बातचीत करना चाहिए। सावक यानी जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं, ऐसे कोई समूह है तो उनको वो धम्म के बारे में बातचीत करे, या किसी भिक्षु से बातचीत करना है तो उत्तम धम्म के बारे में ही बातचीत करे। धम्म भी कौन सा? उत्तम धम्म जो तथागत द्वारा उपदेशित है, तो उस पर बातचीत करे। ऐसे तथागत करे, न चुगली करे और न दूसरों की निंदा करे। आपस में मिलकर चुगली नहीं करी एक दूसरे की, अरे उसका ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा, एक दूसरे की निंदा नहीं करनी। निंदा करने बैठ गए भिक्षुओं की एक टोली, भिक्षुओं के साथ में, और आपस में निंदा की बातचीत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं एक दूसरे की, इसकी उधर लगा रहे उसकी उधर लगा रहे। तो ये सब नहीं करना, आपको उत्तम धम्म की बातचीत करना है, ऐसे तथागत कह रहे हैं। कोई वाद विवाद किया करते हैं, उन अल्पज्ञानियों की हम प्रशंसा नहीं करते। कोई लोग हैं जो वाद विवाद करते रहते हैं, अचानक विवाद में उलझ जाते हैं। उन अल्पज्ञानियों की, जो अल्पज्ञानी है, जो समझते नहीं है धम्म को, वो क्या विवाद में पड़ जाते, तो उनकी हम प्रशंसा नहीं करते। इधर उधर से आसक्तियाँ लग जाती है और उनका चित्त उन्हीं वाद विवाद में ही दूर दूर तक चला जाता है। तो इनको क्या इधर उधर की आसक्तियाँ लग जाती है, जो वाद विवाद में पड़ जाते हैं, जो सुनते नहीं है, समझते नहीं है, शांत चित्त नहीं, तो वाद विवाद में पड़ जाते, उनमें आसक्तियाँ लग जाती है और चित्त उन्हीं वाद विवादों में ही दूर दूर तक चला जाता। चित्त क्या होता है उनका? पथभ्रष्ट हो जाता है, और वो वही वाद विवाद उसके दिमाग में आता है, और वो उधर दौड़ पड़ता है, तो उधर ही लग जाता चित्त अशांत हो जाता है, वाद विवाद में ही लग जाता है। इधर उधर की बातें करने से, चुगली करने से, ये करने से क्या है, चित्त का जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है। ऐसे तथागत कह रहे हैं। बुद्ध का उत्तम प्रज्ञा वाला सावक सुगत के उपदिष्ट धम्म को सुनकर भिक्खा अर्थात भोजन, विहार, शयनासन, जल और संगाठी के मैल को धोना आदि बातों को विचार पूर्वक करे। तो बुद्ध का जो उत्तम प्रज्ञा वाला, जिसकी प्रज्ञा जागी है, जो उत्तम प्रज्ञा वाला, जो कौन? सावक यानी शिष्य, सुगत यानी तथागत के उपदिष्ट धम्म को सुनकर भिक्षा, विहार में रहने का स्थान, शयनासन सोना, ध्यान लगाना आदि, जल और संगाटी के मैल को धोना, संगाटी यानी जो बिछाने वाला, उसके मैल के धोना आदि बातों को विचार पूर्वक करें। विचार पूर्वक करना चाहिए सभी चीज़ों को। ऐसे नहीं कि भोजन ले लिया तो खूब ही भोजन ग्रहण कर रहे हैं, सोए तो खूब सोए, विहार करना है तो कैसा विहार करना है, स्मृतिवान होकर विहार करना है, और संगाटी को धोना है, मैल धोना है, मतलब धोना है तो कहाँ धोना है, कैसे धोना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि पूरे कपड़े उतार के धो रहे हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है। कोई महिला है पास में आ रही है, देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मतलब वो क्या करना है, उसको विचार पूर्वक करना है, सारी चीज़ को जानकर अनुशासन के माध्यम से करना है। इसलिए भिक्षा, शयनासन, जल और संगाटी के मैल को धोना आदि बातों में भिक्षु उसी प्रकार आसक्त रहित हो जैसे कि कमल के पत्तों पर जल की बिंदु। इसलिए भिक्षाटन करे तो कैसे करे? स्वाद रहित होकर। ऐसे नहीं कि जीभ को स्वाद, कुछ अच्छा भोजन मिला तो एकदम से उतावले हो गए, अरे आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला, और किसी ने थोड़ा सा ऐसे दे दिया कि जिसमें स्वाद नहीं, ऐसा भोजन दे दिया, अरे दुखी हो गए। नहीं, तो स्वाद रहित होना है, शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए भोजन ग्रहण कर रहे हैं। उसमें ये नहीं कहना कि भाई मुझे ऐसा भोजन क्यों दो, वैसा भोजन दो, उसमें वो नहीं डालना है। ऐसे तथागत कह रहे हैं। शयनासन में ये नहीं कि मुझे ऐसा लेप गद्दा दो तभी मैं सोऊंगा, ऐसा नहीं। आपको एक साधारण बिस्तर लगा के सोना है नियमानुसार। जमीन के ऊपर सोना रहता था ऐसा भिक्षुओं को, जमीन के ऊपर अपनी संगाठी लगाए और सो जाए। तो जल और संगाठी के मैल धोने आदि बातों में, जल संगाठी के मैल धोने के आदि बातों में
भिक्षु उसी प्रकार आसक्त रहित हो। आसक्त रहित मतलब कैसे हो कि संगठित हो रहे हैं, नहा रहे हैं तो अपने शरीर की तरफ ध्यान जा रहा है, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं मनन चिंतन करे कि कुछ गलत दिशा में चित्त जाए, मन जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक अनुशासन रूप से नहाना है, अनुशासन रूप से ये करना है, जल ग्रहण करना है। और कैसे रहना है, जैसे कि कमल के पत्तों पर जल बिंदु, कमल के पत्तों पर जल बिंदु, आसक्त नहीं होना है उस पर। जैसे ये जरूरी चीज़ें है इसलिए करना है, लेकिन आसक्त नहीं होना है कि एकदम भोजन पर आसक्त नहीं होना है, शयनासन पर आसक्त नहीं होना है, और कुछ नहाने धोने पर भी कुछ आसक्त नहीं होना कि मुझे इतना पानी मिलेगा तो ही मैं नहाऊंगा, ना इसी जगह ही नहाऊंगा, ना वैसा ही करूँगा, इस पर नहीं होना, आसक्त नहीं होना है। वो कर लेना है, और अच्छा मिले भी तो उसका भी स्वागत करना है। और स्वागत करके कैसा रहना है, कमल के फूल जैसा, कमल के फूल जैसा। कमल अपने अंदर में गलत को नहीं लेता है, मतलब पानी को नहीं लेता, वो कमल कमल ही होता, सुगंधित ही रहता, कीचड़ को भी नहीं लेता। तो वैसा ही आपको किसी गलत चीज़ को अपने अंदर नहीं लेना, आपको कमल के जैसे रहना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। अब गृहस्थ धम्म, अब मैं तुम्हें गृहस्थ धम्म बताता हूँ। जैसा कि करने वाला सावक अच्छा होता है, जो संपूर्ण भिक्षु धम्म है उसका पालन हरिग्रही मतलब गृहस्थ से नहीं किया जा सकता। अब वो ये कह रहे हैं कि ये सब जो नियम है, जो भिक्षु के लिए जो धम्म है, ये सब गृहस्थ से नहीं किए जा सकते हैं। तो क्या किए जा सकते हैं? संसार में जो स्थावर और जंगम प्राणी है, न उनको जान से मारे, न मरवाए, और न तो उन्हें मारने की अनुमति दे। सभी प्राणियों के प्रति दंड त्यागी हो। तो जितने जीवित प्राणी हैं, पहले तो उसको जान से नहीं मारे, न मरवाए, और न उन्हें मारने की अनुमति दे। सभी प्राणियों के प्रति दंड त्यागी हो। तो तथागत आज से 2500 साल पहले कह रहे, तब शेर बहुत होते थे, चीते बहुत होते थे, और बड़ा उस समय यज्ञ के अंदर बहुत सी बलि दी जाती थी, और देवों को प्रसन्न करने के लिए, भगवानों को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ बलि की प्रथा थी। शिकार बहुत होते थे, राजा शिकार करना बड़ा अच्छा मानते थे। तो तथागत उस समय प्राणी मात्र पर दया और करुणा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो प्राणी है, प्राणी मात्र है, उसको जान से न मारे, न मरवाए, और न उन्हें मारने की अनुमति दे। पहले तो मारना नहीं है, फिर न मरवाना है, किसी के हाथ से नहीं मरवाना है, कि बोलना नहीं कि मार दे भैया मेरे लिए। फिर दूसरा है न अनुमति दे। अगर आप किसी शासन के अंदर अधिकारी हैं तो अनुमति भी नहीं दे, ना मारे, न मरवाए, न अनुमति दे। सभी प्राणियों के प्रति दंड त्यागी हो। प्राणियों के प्रति दंड त्याग देना चाहिए, कि सबको कुशलता से रहने का अधिकार है, सबको अपने अपने क्षेत्र में रहने का अधिकार है, सबके प्रति दंड का त्याग कर दो, ऐसे तथागत कह रहे। तब दूसरे की समझी जाने वाली किसी चीज को चुराना त्याग दे। जो ये समझी जाती कि ये दूसरे की चीज है, तो उसको चुराना नहीं है, न उसको चुराए और न चुराने की अनुमति ही दे। अब न चुराना है, न चुराने की अनुमति दे। सभी प्रकार की चोरी का त्याग कर दे, चोरी का त्याग कर दे। ना तो चुराए, ना चुराने की अनुमति दे, ना कुछ चोरे। जो दूसरे की चीज़ है उसको चोरने की अनुमति नहीं दे, ना चोरी करे, तो चोरी का त्याग करे, ऐसे तथागत करे। जानकार पुरुष जलती हुई आग के गड्ढे की तरह अपवज्जित जीवन को छोड़ दे। अपवज्जित यानी ये नियम वाला नियम होता है, एक नियम अनुशासन वाला जीवन। अपवज्जित यानी बगैर अनुशासन वाला जीवन। तो बगैर अनुशासन वाला जीवन को छोड़ दे, ऐसे तथागत कह रहे हैं। कैसे? जानकार पुरुष जलती हुई आग के गड्ढे की तरह, जलता हुआ आग का गड्ढा है, तो जानकार पुरुष क्या करेगा? उसमें जाके घुसेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है अगर जाके घुस गया तो मैं भी जल जाऊंगा। इसलिए वो इसी तरह अपवज्जित जीवन, अपवज्जित मतलब जो नियमों के विरुद्ध में कार्य, अनुशासन के विरुद्ध में जो काम किए जाते हैं उसको छोड़ दो, उस जीवन को छोड़ दो, और अच्छाई का जीवन अपनाओ, कुशलता का जीवन अपनाओ, ताकि कुशलता के परिणाम कुशल आ सके। ये कहने का तात्पर्य तथागत का है। पवज्जित जीवन का पालन न करने सकने पर भी परस्त्री का सहवास न करें। आप शादीशुदा है तो पत्नी के साथ ही रहे, पत्नी के साथ, लेकिन
परिस्थितिक गमन मत करें, ऐसे तथागत कह रहे, क्योंकि वो वासना का रूप है। सभा या परिषद में जाकर एक दूसरे के लिए झूठ न बोले, न तो स्वयं झूठ बोले और न बोलने की वालों को अनुमति दे। सब प्रकार के असत्य भाषण को त्याग दे। तो क्या होता है कि सभा या परिषद होती थी, आज भी सभा या परिषद होती है, तो उस समय भी होती थी, तो उसमें जाके एक दूसरे के लिए झूठ न बोले। एक दूसरे के लिए झूठ बोलने के जो काम होता है वो नहीं करें, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे के लिए झूठ बोला जाता है। क्योंकि एक टोली आती है, सभा करती है, सभा करके एक दूसरे की प्रशंसा करती झूठ के लिए। अगर किसी ने गणेश जी को दूध पीते हुए नहीं भी देखा तो भी वो बोलेगा गणेश जी ने दूध पिया, और दूसरा उसका अनुमोदन करता है कि हाँ मैंने देखा है। तो गणेश जी ने देखा, तो आम पब्लिक क्या होती है, सभा है तो आम पब्लिक उस बात को सत्य मानती है और हजारों लीटर दूध मंदिरों में जाकर या पत्थरों में जाकर बहा देती है। तो ये प्रयोग होता है कि इनके द्वारा वो जो लोग हैं वो देखते हैं कि जनता कितनी मूर्ख है, जनता कितनी मूर्ख है, इनको पता करवा है कि इनके अंदर मूर्खपना है कि नहीं। वो चेक करने के लिए वो थोड़े ऐसे लोग होते हैं कि जो सत्य के जानकार तो होते हैं लेकिन पथभ्रष्ट होते हैं। वो जनता को ठगने का और लूटने का धंधा उन्होंने शुरू किया रहता है। उनका भी एक संगठन होता है और वो संगठनात्मक रूप से वो झूठ बोलते हैं। तो तथागत करे सभा या परिषद में जाकर एक दूसरे के लिए झूठ न बोले, एक दूसरे के लिए झूठ न बोले, झूठ का त्याग कर दे, एक दूसरे के लिए झूठ न बोले। क्योंकि जनता से लूट के जो कमाई की जाती है वो आपस में बांटते हैं, तो लेकिन एक दूसरे का वहाँ पे लाभ हो रहा है, लेकिन जनता का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। तो ऐसा कार्य नहीं करे, ऐसे तथागत कह रहे हैं। फिर आगे कहते न तो स्वयं झूठ बोले और न बोलने वालों को अनुमति दे। अब स्वयं भी झूठ नहीं बोले, और अगर आप मान के चलो कि किसी परिषद के अध्यक्ष है या बड़े व्यापारी है या जो भी अधिकारी है या नेता है, तो आप भी अनुमति नहीं दे, झूठ बोलने की अनुमति नहीं दे कि नहीं मैं तो झूठ नहीं बोलता, वो मेरा पड़ोसी बोलता है, और अनुमति देता है उसको, तू तो बोलते जा बोलते जा बोलते जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो ऐसे अनुमति भी नहीं देना, वो भी एक प्रकार का झूठ होता है। तो सभी प्रकार के असत्य भाषण को त्याग दे। तो जो झूठा वचन है, झूठी बात है, सभी प्रकार के त्याग देना चाहिए, ऐसा तथागत कह रहे हैं। जो गृहस्थ इस धम्म को पसंद करता हो वह यह उन्मादक है जानकर शराब का पान न करे, न पिलावे और न पीने वालों के लिए अनुमति दे। अब जो गृहस्थ इस धम्म को पसंद करता है, मेरा धम्म है, मेरा पसंद करता है, तो वो उस गृहस्थ को क्या कहते तथागत कि शराब पीना उन्माद पैदा करता है शराब। तो इसलिए जानकर खुद शराब का पान नहीं, पहले तो खुद शराब नहीं पिए, फिर दूसरा न पिलाए। अब शराब खुद भी नहीं पीना है लेकिन दूसरों को पिलाना भी नहीं है, और न पीने वाले के लिए अनुमति दे। पीने वाले को बोले कि तू तो पिया भैया, उसको अपने तरफ से अनुमति नहीं देना कि वो बोले मैं तो पी लो, बोलो पी लो, मैं अनुमति दे रहा हूँ पी लो, नहीं, उसको भी अनुमति नहीं देना। इसका मतलब शराब स्वयं नहीं पीना है, पीने को प्रोत्साहित भी नहीं करना, ना अनुमति देना है। कहने का तात्पर्य तथागत ये कह रहे हैं कि वो जो सरकार भी लाइसेंस देती है और शराब के भट्टे लगाते तो ये भी नहीं लगाना है, ये भी सद्धम्म के विरोध में है। अगर कोई मेरे सद्धम्म को मानता है तो वो शराब नहीं पिएगा, और जो नहीं मानता है वो पीते रहेगा, उसकी मर्जी है। वो उन्माद पैदा करे वो उसकी मर्जी है, लेकिन अगर मानता है जिसको सत पथ पे जाना है, जिसको अपने दुख से मुक्त होना है, जिसको सही में अच्छा जीवन जीना है, तो वो शराब से छुटकारा पा ले, शराब से छुटकारा पा ले, ऐसे तथागत कह रहे। मूर्ख लोग मद के कारण बुरे कर्म करते, मद ने घमंड के कारण क्या करते, बुरे कर्म करते, और दूसरे प्रमादित लोगों से कराते भी है। प्रमादित है ने जो गफलत में पड़े हुए जो लोग हैं, आलस में पड़े हुए लोग हैं, जिनको ज़्यादा अकल नहीं है, उनसे बुरे कर्म कराते हैं। कैसे कर्म कराते हैं बुरे? तो बुरे कर्म जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कई अशांति का माहौल पैदा करने का काम किया जाता है। अशांत माहौल कौन पैदा करता है? जो व्यक्ति अशांत है, वो शांति देखना उसको सही नहीं लगता, उसको लगता है कि ये प्रोग्रेस क्यों हो रही, लोग धनवान क्यों हो रहे, लोग इतने सुखी क्यों है, आनंद क्यों है, तो जाके कुछ अनैतिक घटना को अंजाम दे देते। कभी कभी आप देखते होंगे किसी जगह किसी ने कहीं गलत तरीके से व्यवहार कर दिया, गलत तरीके से लोगों को सभा को संबोधित कर दिया, किसी को भड़का दिया, किसी के ऊपर कुछ मतलब जैसे जो भी जिससे कि मानव मात्र का अकल्याण हो, शांतता भंग हो, अनुशासन भंग हो,
तो इस प्रकार के जो कार्य कि जिस कार्य से अनडिसिप्लिन अनुशासन भंग होता है, शांतता भंग होती है, लोगों के चित्त के लिए सही नहीं है, उनका प्रोग्रेस के लिए सही नहीं है, तो ऐसे कार्य नहीं करना है। तो मूर्ख लोग, लेकिन ये काम कौन करते हैं? मूर्ख लोग करते हैं। मूर्ख लोग मद के कारण, घमंड के कारण बुरे कर्म करते हैं, क्योंकि घमंड है उनको, इसलिए वो ऐसे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। एक दूसरे को उचकाएंगे, एक दूसरे के प्रति झगड़ा लगाने के लिए या गलत व्यवहार करने के लिए बोलेंगे। तो ये कौन करता है? मूर्ख आदमी करता है। तो ये ध्यान रखना है कि मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। तो और वो प्रमादित यानी जो होश में नहीं है, बेहोश में है, मूर्ख लोग हैं, उनसे भी वो ये काम करवाते हैं। तो पहले तो वो खुद मूर्ख होते, फिर मूर्ख की टोली बनाते। तो ये मूर्ख लोगों की एक टोली बन के वो करते हैं कि भैया वो नीच है हमसे, हम ऊँच है, हम जन्म से वो है, वो जन्म से वो है। वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जाति व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, छुआछूत के बारे में बात करेंगे। बोलेंगे वो घोड़ी पे बैठा, वो घोड़ा पे बैठा है, वो घोड़े पे नहीं बैठना चाहिए, तो उस दूल्हे को उतारो, ये करो, वो करो। ये सब कारनामे करने वाले जो लोग हैं वो कौन है? वो मूर्ख लोग हैं। वो जानकार नहीं है कि ये सामने वाला भी इंसान है, ये सामने वाला भी इंसान है, ये भी आदरणीय है, मैं भी आदरणीय हूँ, दोनों ही एक ही है, दोनों ही एक चेतना के धरातल पर खड़े हैं। तो उसको जो जानकार आदमी है, वो विद्वान आदमी है, तो एक दूसरे को इंसान समझेगा। लेकिन मूर्ख आदमी है तो एक को इंसान समझेगा, दूसरे को जात वाला समझेगा। एक जात का दूसरी जात का तीसरा जात, ऐसा वो विघटन करने का काम करेगा। समाज के अंदर में कोलाहल पैदा करेगा, समाज के अंदर में उसको प्रोग्रेसिव ढंग से चलाने के बजाय अप्रोग्रेसिव तरीके से उस समाज को संचालित करने के लिए और उसके ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए अपने मूर्खता का परिचय वो देगा। बुरे कर्म के घर को त्याग दो जो उन्मादक है, मोहक है और मूर्खों को प्रिय है। तो बुरे कर्म का जो घर है, एक घर है, बुरे कर्मों का भी एक घर है। एक जो लोग उस घर में रहते कौन है? मूर्ख लोग रहते हैं। उस घर को आप त्याग दो, छोड़ दो उसको, मतलब बुरे कर्मों को छोड़ दो, जिससे उन्माद पैदा होता। कौन से कर्म करने से? शराब की महफिल बनी और खुद भी शराब पी रहे, तो उन्माद पैदा हो रहा है। तो उस उन्माद वाले एरिया को आप छोड़ दो, उस क्षेत्र को छोड़ दो, आप उसमें शामिल मत हो, उस पार्टी में आप शामिल मत हो जो उन्मादक है, जो मोहक है। कभी कभी नाच गाना हो रहा, अनैतिक नाच गाना हो रहा और अंग प्रदर्शन हो रहा बहुत बुरी तरीके से, और उसको मतलब ऐसे कुछ गलत स्थान है जिस स्थान के अंदर में वो जो मोहक तो लगते हैं लेकिन वो बुरे, उसका रिजल्ट सही नहीं है। शराब पीने के बाद वो जो करते हैं लोग, उधर नहीं जाना है, वो मोहक चीज़ की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ये मूर्खों को प्रिय है, ये मूर्ख लोगों को प्रिय है कि जो सत्य के जानकार नहीं होते, अच्छाई के जानकार नहीं होते हैं, जो सही जीवन नहीं जीना चाहते। तो वहाँ से आपको हटना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। फिर आगे तथागत कहते हैं, जीव हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, शराब न पिए। फिर जीव हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले और शराब न पिए। और ये न करने के साथ साथ अपजित जीवन और मैथुन से विरत रहे और रात्रि में विकाल भोजन न करे। तो अनुशासनहीन जीवन, अपजित जीवन यानी अनुशासनहीन जीवन और मैथुन से विरत रहे। तो अनुशासनहीन जीवन आदमी करता है तो मैथुन मतलब अनुशासनहीनता में जाकर, हिंसा अपने पत्नी के बाद में, अपने पत्नी के अलावा भी वो अन्य जगह जाके मैथुन करता है। तो ऐसा अपवजित जीवन होता है। पवजित जैसा नहीं होता, अपवजित यानी अपवित्र जीवन होता है जो नियमानुसार नहीं होता है। तो उस जीवन को छोड़ दे और रात्रि में विकाल भोजन न करे। रात्रि में यानी तथागत ये करे कि भाई रात हो गई और जाके खूब भोजन कर रहे हो, दिन में भी खूब भोजन किया, 2-3 बार किया, रात में भी कर रहे, तो सोते समय क्या होता है कि अपने शरीर को आराम देने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए कम से कम, आज के समय में भी डॉक्टर ये कहते हैं कि 2 घंटे पहले कम से कम आप भोजन करो, ताकि आपका पचन अच्छा हो जाए। आपको गहरी नींद आ जाए और गहरी नींद आके आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। नहीं तो इधर से खूब ऐसा गरिष्ठ भोजन कर लिया और फिर सोने चले गए तो सोने नहीं जा पा रहे। और विकाल भोजन मतलब विकाल समय में, फालतू के टाइम में भोजन नहीं करना है। कौन सा विकाल समय? शाम के समय में एकदम सोने के लिए जा रहे, नहीं करना है। और फिर उस दशा में भी तथागत कहते थे कि जब अष्टशील उपासक धारण करता था, उपासक जब अष्टशील धारण करता था, कौन से दिन में? पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, उस दिन में विकाल भोजन नहीं करे, उस दिन उपवास करे। उपवास, विकाल भोजन न करना मतलब उपवास है। एक समय शाम, दिन में भोजन किया, शाम को भोजन नहीं करे। तो कम से कम एक दिन ऐसा अपने आप को रखे कि एक डिसिप्लिन का दिन करे, अनुशासन का दिन करे, सप्ताह में एक दिन, जिस दिन पूरे नियमों को पालन करे, व्रत को धारण करे, ताकि वो एक
धम्म का आनंद लिया जा सके, ऐसा तथागत का कहने का यहाँ पर अर्थ है। 8 अंगों वाला न माला धारण करे न गंध धारण करे। तो अष्टशील का जो पालन करने वाला जो व्यक्ति है, उपोषित दिन में, उपोषित दिन होते थे महीने में 4 बार, तो उस दिन न माला धारण करे न गंध सेवन करे। गंध का सेवन करे, गंध का सेवन न मतलब है कि जो इत्र वगैरह वो भी नहीं लगाए, माला धारण नहीं करे, एक सादा जीवन जिए, चौकी या भूमि के जमीन पर सोए, इसे उपोषित कहते। तो उपोषित दिन है ना, उपोषित दिन के लिए ये है कि उस दिन एक तो अपने पत्नी के साथ भी मैथुन नहीं करना है, पहली चीज़ उपोषित दिन में, अष्टमी के दिन और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन उपोषित वाले को, है ना, मखमली गद्दे पे नहीं सोना है, दूसरी बात, और कुछ नाच गाना नहीं देखना है, और जो मालाएं वालाएं जो पहनते हैं सोने वोने के बहुत सारे जवरात व्यवरात, उसको उस दिन नहीं पहनना है एक, और उसके अलावा उसको विकाल भोजन नहीं करना है। तो उसको एक सादा जीवन जीना, और उस दिन मतलब अपने आप को जमीन पे सोए, मतलब एक जमीन पे सोए, जमीन का आधार लेके सोए, ऐसे तथागत कह रहे हैं कि एक अच्छे जगह पे सोए, जमीन पे सोए, मतलब एकदम से मखमली जो उस समय के गद्दे होते थे जहाँ पे कि वो राजा महाराजा वाले होते, तो कम से कम एक दिन के लिए वो छोड़ दो। ऐसा तथागत कह रहे हैं कि एक दिन कम से कम अपने शरीर के बारे में जागृत हो, पूरी क्रिया के बारे में जागृत हो, सारी चीज़ों के बारे में जागृत हो, एक जागृति का जीवन जिए। इसका तात्पर्य ये था। ऐसे नहीं कि घमंड में जी रहे कि अरे मेरे पास तो इतने दागिने हैं, मेरा पलंग देखो कितना बड़ा है, मैंने देखो कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। अब कपड़े पहनने के बारे में नहीं है उसमें, लेकिन दागिने के बारे में, इत्र कैसे लगाया, देखो कितना सुगंध आ रहा है। तो ये सब छोड़ना है उपोषित दिन के लिए, है ना। तो उपोषित दिन के लिए ये नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे तथागत कहना जा रहे हैं। तो दुख से पारंगत बुद्ध द्वारा यह प्रकाशित किया गया। दुख में पारंगत, तो दुख में पारंगत बुद्ध द्वारा ये प्रकाशित किया गया। दुख में पारंगत मतलब क्या पारंगत है? दुख मुक्ति के मार्ग को तथागत जानते उसमें पारंगत है। तो पारंगत होने के कारण उन्होंने इसको ये प्रकाशित किया है, बताया है, जानकर बताया है कि ऐसा ऐसा करना है। मर्जी आपकी है, आप नहीं करते वो आपकी मर्जी, आपको कोई बंधन नहीं दिए कि भाई ऐसा करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको करना अगर करते तो आपको और आनंद मिलेगा। दुख से मुक्त होने का भी आपको एहसास होना चालू हो जाएगा, आप भी दुख से मुक्त होना शुरू हो जाओगे, आपकी निब्बान के एरिया में आना शुरू हो जाओगे। ये उसका तात्पर्य है कि आप भी निब्बान के क्षेत्र को समझना शुरू करोगे, ऐसे तथागत कहते हैं। प्रत्येक पक्ष की चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी और प्रतिहार्य पक्ष को प्रसन्न मन से अष्टांग उपोषित का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। प्रत्येक पक्ष की चतुर्दशी आती है, पूर्णिमा आती है, अष्टमी आती है, तो और प्रतिहार्य पक्ष को प्रसन्न मन से अष्टांग उपोषित का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये कह रहे कि अलग अलग समय में जो अष्टमी आती है, अष्टमी और अमावस्या और पूर्णिमा, इन दिनों में उपोषित व्रत धारण करें। यानी एक माह में 4 बार, एक माह में 4 बार, सप्ताह में 1 बार उपोषित व्रत धारण करें, 1 बार सप्ताह में 1 बार। तो उससे क्या होगा कि एक्चुअल में अपने शरीर के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि सप्ताह में अभी वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि सप्ताह में 1 दिन आप अपने को उपवास रखें, ताकि आपके लीवर को आराम करने का समय मिले। आराम करने का क्या होता है, वो अब हम भोजन ग्रहण करते रहते, वो काम करते रहता, तो कुछ समय ऐसा है कि उसको आराम करने का समय मिले। और आराम करने का इसलिए कि हमारे शरीर में जो हम कुछ ज़्यादा भी ग्रहण कर लेते, ज़्यादा वसा खा लिया कर लिया, तो वो शरीर भूखा नहीं रहता, वो वहाँ से ग्रहण कर लेगा। पानी ले लो, उस समय पानी ले लो, रस पी लो, फलों के रस ले लो, फल खा लो, मतलब इस प्रकार की कि जैसे लीवर को काम नहीं करना पड़े ज़्यादा, है ना। अगर आपको खाना ही है तो मतलब ये खाना चाहिए, निर्विकार नहीं रहना है, खाना है मतलब भोजन ग्रहण करना, लेकिन कैसा कि जिससे लीवर को काम नहीं करना है, वो एक उपोषित व्रत है, जिससे कि आपकी तंदुरुस्ती भी बनी रहे और आप एक जानकार बने। तो वो तीनों चीज़ों के लिए है उपोषित व्रत। एक तो शरीर के लिए भी है, मन के लिए भी है और अपने धम्म के लिए भी है। शरीर, मन, वाचा और धम्म, एक सारी चीज़ों के लिए। तो इंद्रियों को भी, मन को भी सुसंस्कृत बनाना है, अपने शरीर के डाइजेशन को भी ठीक करना है, अपने को काम वासना से भी दूर रखना है एक दिन के लिए कम से कम,
और इस प्रकार से एक अच्छा जीवन जीना है, अपनी तैयारी करना है, उपोषित दिन की एक भिक्षु जैसा एक जीवन जीना है, ऐसा तथागत कह रहे हैं। आसक्ति से रहित होना है, उस दिन घमंड नहीं करना है। तो कम से कम एक दिन का तो पालन कर सकते हैं सप्ताह में एक दिन तो डिसिप्लिन में रह सकते हैं, ऐसा है। इसलिए डिसिप्लिन में रखने के लिए और अच्छे चीज़ का अनुभव करने के लिए उपोषित दिन तथागत ने बताए हैं। तब जानकर पुरुष सुबह उपोषित ग्रहण कर अपनी शक्ति के अनुसार, अब उसने उपोषित ग्रहण कर लिया कि आज मेरा उपोषित दिन है, तब उसको क्या है, अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक अनुमोदन करते हुए प्रसन्नता से भिक्षु संघ को अन्न और पेय का दान दे। अब भिक्षु संघ है, भिक्षु संघ क्या काम करता है, प्रचार का काम करता है। भिक्षु किसके ऊपर डिपेंड होता है, उपासकों पे डिपेंड होता है। तो उपासकों को उस दिन क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। किसको, भिक्षुओं को। कौन क्या दान देना चाहिए, पेय और अन्न दान देना चाहिए। पीने के लिए कुछ दान देना चाहिए, पीने के लिए पानी जल ग्रहण वगैरह करना चाहिए और दान देना चाहिए, भोजन दान देना चाहिए। तो अन्न और पेय दान देना चाहिए। धम्म से माता पिता का पोषण करे। धम्म यानी श्रद्धा और न्याय, श्रद्धा और न्याय। धम्म यानी सिद्धांत, श्रद्धा और न्याय से। धम्म के मार्ग में गया हुआ व्यक्ति कार्य करेगा, माता पिता का पोषण करेगा, किसी धार्मिक यानी कल्याणकारी कार्य में अपने को लगाए, किसी धम्म के अच्छे कार्य में अपने को लगाए। माता पिता का पालन पोषण करे क्योंकि उन्होंने अपना पालन पोषण किया तो उनका पालन पोषण करे। दूसरा, किसी धार्मिक यानी अच्छे कल्याणकारी कार्य में भी लगाए, साथ में अपने आप को, जो आप जीविका कमा रहे उसके अलावा भी जो समय बचता है उसमें किसी अच्छे कल्याणकारी कार्य में अपने को लगाए, ताकि उस कार्य का परिणाम आपको अच्छा मिले। जो अप्रमस्त ग्रस्त इस व्रत का पालन करता है वह स्वयं पब नामक लोक में उत्पन्न होता है। तो धम्म से माता पिता का पालन पोषण करे। धम्म ने श्रद्धा और न्याय से माता पिता का पालन पोषण करे, किसी धार्मिक यानी कल्याणकारी कार्य में अपने को लगाए। जो अप्रमस्त गृहस्थ इस व्रत का पालन करता है वह स्वयं पब्ब या स्वयं प्रज्ञ नामक लोक में उत्पन्न होता है। लोक अभी हम जिस लोक में रहते हैं, लोक यानी शरीर में रहने वालों का स्थान अलग अलग है। जिसकी गहराई अगर प्रज्ञा का क्षेत्र बढ़ जाता है तो हम प्रज्ञा में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो प्रज्ञा से आगे बढ़ते तो शिखर में पहुंचते हैं, हम थोड़ा सा और आनंद में जाते हैं। यहाँ पे प्रज्ञावान लोक के अंदर में, शरीर के अंदर तो हम हैं, अब तो जिंदा है, लेकिन शरीर में रहने का भी एक लेवल है। बुद्ध रहते हैं शरीर के अंदर, वो अलग ढंग से रहते हैं। सामान्य आदमी अलग रहता है, मूर्ख अलग रहता है, प्रज्ञावान अलग रहता है। तो रहने का भी एक तरीका है। एक आदमी देखोगे आप तो बहुत खुश है, आनंद में है। एक आदमी देखो तो बड़ा दुखी है, सब कुछ है लेकिन बहुत दुखी है। एक आदमी देखो तो बस ऐसे दिखेगा आपको, मरा मरा सा है, उसका चेहरा लटका हुआ। एक देखो तो प्रसन्नचित है, एक देखो तो उधर, मतलब ये लोक है। इस लोक के अंदर रहने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जो उपसत ग्रहण करता है उसको स्वयं प्रज्ञावान हो जाता है। वो स्वयं प्रज्ञावान होकर क्या होता है, आनंदित हो जाता है। उसको सारी चीज़ समझ में आना चालू होती है। तो वो किस कारण से होते हैं, वो क्योंकि वो माता पिता की सेवा करता है धम्म के रूप में। धम्म का एक सिद्धांत है कि माता पिता का सेवा कर, दूसरे कल्याण कर्म के कारण उसको कल्याण प्राप्त होता है। दूसरा, वो कोई कल्याण कार्य करता है, धार्मिक कल्याण कार्य कोई सेवाओं का कार्य करता है। कोई मान के चलो कि किसी दिन कोई भी सेवा का कार्य करे। कुछ लोग जैसे आप देखते होंगे कि कोई किसी के लिए कंबल देता है, किसी जैसे जिसके पास कपड़े नहीं उसको कंबल देता है कि भाई ठंड से सिकुड़ रहा है तो कंबल दे दिया, तो एक धम्म का कल्याणकारी कार्य। किसी भूखे को भोजन दे दिया, किसी को मान के चलो कि रोगी है उसको कुछ औषधि दे दी, या जिसके पीड़ित है उसको पीड़ा को शांत करने के लिए कुछ और अच्छा कर लिया। तो कुछ तो भी ऐसा कल्याण कार्य भिक्षुओं को दान दिया, भिक्षुओं के लिए विहार बनाने के लिए दान दिया, या कुछ ऐसा कर लिया कि किसी धम्म के स्कूल बनाने के लिए या किसी विहार के लिए बहुत अच्छा सफाई का कार्य कर लिया, या कहीं लोगों के बीच जाके धम्म की चर्चाएं कर ली, प्रवचन दे दिया। कुछ भी जो भी धम्म का कल्याणकारी है वैसा कुछ कार्य करे को अपनाए, ताकि उससे एक परोपकार की अच्छे कार्य करने से आपके सदकर्म अच्छे कर्म के कारण आपको अंदर से इंटरनली हैप्पीनेस मिले, क्यों वो उसका रिजल्ट है। तो इसीलिए अच्छे कर्मों का एक परिणाम भी आता है। तो कोई ऐसा कार्य अपनाए तो तथागत आगे अप्रमत्त
गृहस्थ इस व्रत का पालन करता है, तो जो इस व्रत का पालन करता है इस दिन कम से कम उस दिन कुछ अच्छा करे, उपोषित दिन में कुछ अच्छा करे, तो जो अपरमत्त ग्रस्त इस व्रत का पालन करता है तो स्वयं प्रज्ञ लोक में नामक लोक में उत्पन्न होता है। तो लोक में उत्पन्न होने का मतलब है कि वो स्वयं प्रज्ञा से वो अच्छे लोक में उत्पन्न होता है, निब्बान के एरिया के अंदर वो जाना शुरू करता है और उसको सद्गति प्राप्त होना चालू होते हैं, उसके कुशल कर्म चालू हो जाते हैं, उसकी उन्नति शुरू हो जाती है, उसके जीवन में आनंद आता है, उसका परिवार भी सुखी होना चालू हो जाता है, उसके आसपास वाले दोस्त रिश्तेदार भी सुखी होना चालू होता है और वो भी एक आनंद निरोगी का और एक अच्छा जीवन जीना शुरू करता है। तो पूरा का पूरा जो धार्मिक सूत्र है तो ये काय के ऊपर है, एक तो है मन वाचा शरीर के कर्म सुधारने के लिए है, फिर है अपने आप को दुख से बाहर करने के लिए है, डिसिप्लिन के लिए है, ध्यान मार्ग पे आने के लिए है, और ये सब करने के बाद जब बेस बढ़िया हो जाए तो क्या है, अच्छी आजीविका करने के लिए भी है। अच्छी आजीविका जो अष्टांग मार्ग का एक रूप भी है, माता पिता की सेवा करना है, सबका आदर सत्कार करना है, मूर्ख लोगों के संगत में से दूर रहना है, चुगली से दूर रहना है, गलत चीज़ों से दूर रहना है, विषयगमन से दूर रहना है, ये सब उपासक के लिए बताया हुआ धम्म है। तो इसको समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार आप इसको अपनाएं, क्योंकि विनय के अंदर में कुछ नियमों में छूट दी जा सकती है। तथागत कहते हैं विनय के नियम है समय के अनुसार बदलते रहते हैं, विनय के नियम है बदलते रहते हैं, लेकिन धम्म नहीं बदलेगा, धम्म नहीं बदलेगा। अगर आकर्षण का ला है तो आकर्षण का ला रहेगा, कार्य कारण का सिद्धांत काम करेगा तो करेगा, उसका रिजल्ट आना है तो आएगा। वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने शराब पी और मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ ही रहना चाहिए। ये शराब पीना आपके हाथ में है, स्वस्थ रहना फिर आपके हाथ में नहीं है। आपके शरीर ने अगर वो ग्रहण नहीं किया ढंग से तो उसका दुष्परिणाम आता है, तो वो परिणाम आपके ऊपर डिपेंड है, आपके अंदर एक्शन आपके ऊपर डिपेंड है। तो तथागत एक्शन की बात कर रहे हैं। अगर आप लापरवाह तरीके से रोड पे चल रहे हैं, शराब पी के चल रहे हैं, कहीं गिर जाते हैं, तो गिरने की जिम्मेदारी किसकी है? खुद की है ना। अप्रमत्त हो, शराब पी लिया, गिर गए, लग गया कहीं पे, अब बोलोगे भगवान बुद्ध ने हमको गिराया, कुछ लोग बोलते ईश्वर ने हमको गिराया, उसने, ऐसे नहीं है। आपने वैसा करने के लिए अपने आप को पहले तैयार किया, मूर्ख के संगत में गए थे इसलिए बहुत ज़्यादा पी ली, बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं करना है। एक अनुशासन का जीवन जीना है। अनुशासन के जीवन जीने के कारण आप सारी बुरी बातों से आप दूर हो जाएंगे, आपके पास बुराई फटकेगी भी नहीं और आप अच्छाई के मार्ग पे आओगे, और आपकी अच्छाई के कारण आप एक समाधिस्थ हो जाओगे। आपका चित्त समाधिस्थ हो गया। समाधिस्थ का मतलब सम्यक समाधि वाला। सम्यक समाधि मतलब एक अच्छे लक्ष्य पे आप फोकस हो जाओगे, आप प्रज्ञावान हो जाओगे, प्रज्ञा के शिखर पे आप चढ़ जाओगे, और प्रज्ञा के शिखर पे चढ़ के आप एक उन्नतिशील मार्ग के अंदर आ जाओगे। उन्नतिशील मार्ग के अंदर आपका सुख समृद्धि वैभव बढ़ेगा। कौन से तरीके से बढ़ेगा? आर्थिक बढ़ेगा, सामाजिक भी बढ़ेगा, और शैक्षणिक भी बढ़ेगा, स्वास्थ्य वाला भी बढ़ेगा। आप चारों तरफ से वृद्धि करना शुरू कर दोगे। पैसे से बढ़ेगा, आपके बिजनेस धंधे बढ़ेंगे, तो आपको देख के ही आपका फैमिली अच्छा बढ़ जाएगा, आपके आसपास वाले लोग बढ़ जाएंगे, आप एक प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। तो आपको एक अच्छा लीडर बनने के लिए, अच्छे मार्ग पे लाने के लिए ये तथागत का जो प्रवचन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भिक्षुओं के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भिक्षुओं को क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज के परिस्थिति में समय के अनुसार भिक्षुओं को क्या नियम लागू करना है, क्या नहीं, ये उनका भिक्षु संघ तय करेगा। लेकिन धम्म के जो नियम है, धम्म जो है, धम्म के लिए भिक्षु संघ तय नहीं करेगा। जो तथागत ने उपदेशित धम्म है वही धम्म उपासक को भी और भिक्षुओं को ग्रहण करना है। कि कोई बोले कि नहीं मैं अष्टांग मार्ग को नहीं मानता, आपकी मर्जी मत मानो, लेकिन अष्टांग मार्ग रहेगा, धम्म है वो, वही एक सद्गति का मार्ग है, उसको मानना ही मानना है। 37 बोधि पक्ष धम्मों को जानना ही जानना है, आपको समझना है। 37 बोधि पक्ष धम्म के अंदर ही धम्म है पूरा का पूरा, और समझ के जान के अपने आप को विद्वान बना के, अच्छे होश वाला बना के और अच्छा व्यक्ति बना के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के अपनी उन्नति करना है, अपने साथ साथ में अपने मित्रों की, परिवार की, सबकी उन्नति के लिए सहयोग प्रदान करना है, अपनी सद्गति करना है और अपनी सद्गति करके सुख का मार्ग अपनाना है। और ये सब करते हुए आनंद का जीवन जीना है, सुख का जीवन जीना है। इसी के साथ मैं धार्मिक सूत्र को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।